प्रभु श्री राम ने रावण का वध किया और अयोध्या आए। उनके आने की खुशी में दीपावली मनाई जाती है। दीपावली पर श्री गणेश जी और लक्ष्मी जी का पूजन करते हैं हम सभी दीपावली पर गणेश जी लक्ष्मी जी की जो मूर्ति लेकर आते हैं वो मिट्टी से बनाई जाती है। और मिट्टी की मूर्ति किस तरीके से तैयार की जाती है और फिर पूरे देश में कैसे सप्लाई होती है वो आज हम आपको बताने वाले हैं। आज मैं मौजूद हूँ मथुरा शहर के अम्बा खार पर, जहाँ पर मिट्टी और पीओपी की श्री गणेश जी और लक्ष्मी जी की मूर्ति तैयार की जा रही है। मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि शुरू से लेकर आखिर तक वो किस तरीके से तैयार होती है। उसके बाद उन पर ढलाई होती है, पेंट होता है और तैयार होने के बाद पूरे देश भर में उनकी सप्लाई की जाती है। क्या नाम है भाई आपका? रोहित। तो आज आप मुझको ये दिखाने वाले हो कि किस तरीके से ये मिट्टी के और पीओपी से किससे बनाने वाले हो आप? पीओपी से गणेश जी और लक्ष्मी जी बनाने वाले हो। तो सबसे पहले आप क्या करोगे? जी आगे पीओपी इसमें डाला जाएगा, तो इसको घोल के आएगा इसके अंदर फर्मे सांचे के अंदर डाला जाएगा। ये सांचा है? हाँ जी। ये किससे बना हुआ है? जी रबड़ से बना हुआ है। तो चलिए आप मुझको दिखाइए कि किस तरीके से आप ये तैयार करने वाले हैं। तो ये अलग अलग साइज के सांचे हैं। हाँ जी। और ये इसके बाद आप इसमें डालेंगे, ये सूख जाएगा। ये इसके बाद डालने के बाद थोड़ी देर बाद आएगा, 15-20 मिनट के बाद ये सूख जाएगा। सूखने के बाद इस पीस को आएगा बाहर निकाल के आएगा ना, इसकी छीलन करके फिर छत पे आएगा सुखाने के लिए डाल जाएगा। सूखने के बाद फिर ये सीधे पेंट वगैरह पे जाता है। कितना समय लगता है इनको सूखने में? ये कम से कम आधा घंटा करीब मानो। जैसे 15 से 20 मिनट आपने इसमें बताया सूख जाएगा, उसके बाद आप छत पर धूप में सुखाएंगे। पूरा दिन भर लग जाएगा उसको सूखने में। उसको पूरा का पूरा दिन लगता है सूखने के बाद? अच्छा। और उसके बाद फिर उसको शेप देने के लिए, फिनिशिंग देने के लिए उनकी फिर फिनिशिंग होती है। फिनिशिंग के बाद में क्या डोप वोप लग के फिर उसमें सीधे कलर पे भेज दिया जाता है। कलर पर भेज? हाँ जी। चलिए आप बनाइए। तो आप ये देख रहे हैं कि किस तरीके से भर रहे हैं। ये घोल तैयार कर लिया इन्होंने, ये पीओपी से तैयार किया। अच्छा, इसमें आपने कुछ और भी मिलाया है? नहीं, केवल पीओपी और पानी का प्रयोग होता है इसमें। अच्छा, पीओपी और पानी से आप ये बना रहे हैं और इसके बाद इसको डालेंगे, 15 से 20 मिनट लेंगे सूखने में और उसके बाद ये इसको धूप में सुखाएंगे। अच्छा, पंखे में अगर सुखाना चाहें जैसे अंदर कहीं? बहुत टाइम लगेगा। अच्छा, समय बहुत लगेगा, इसलिए आप इसको जरूर चाहिए। अच्छा, धूप होगी जब ये सूख पाएंगे जल्दी। अच्छा, तो फिर उसके बाद चलिए पेंट हो गया, बन गया, पेंट हो गया, उसके बाद फिनिशिंग हो गई, फिर उसके बाद क्या काम रह जाता है? कुछ नहीं, फिर पैकिंग करके रख देते हैं हम। इनका पेंट सब होने के बाद सीधे पैक होके हम रख देते हैं इनके। फिर इनको एक ना इकट्ठा कर करके फिर समय आता है फिर बेचना चालू कर देते हैं इनका। अच्छा, ये जो शुरुआत हो जाती है वो कब से शुरुआत हो जाती है? क्योंकि दीपावली से पहले मैंने ये जाना था, पहले मुझे ये पता था कि दीपावली से 15-20 दिन पहले बनना शुरू होते हैं, मुझे ऐसा पता था। लेकिन अभी मैं यहाँ आपके पास आया हूँ तो मुझे बता रहे हैं कि काफ़ी समय पहले से तैयारियाँ शुरू हो जाती हैं। तो लगभग कब से ये बनना शुरू हो जाते हैं? ये दिवाली होती बस 1 महीने का रेस्ट लेते हैं, फिर उसके बाद इसकी तैयारी चालू हो जाती है। अच्छा, दीपावली के बाद से ही शुरू? हाँ, पूरा साल लगता है इसमें बनाने में। अच्छा, पूरा साल लगता है कि बस 1 महीना का रेस्ट वगैरह लेते हैं, फिर उसके बाद होलो ऐसे चौमासे पड़ते हैं जब क्या पेंट वगैरह होता रहता है, धूप अच्छी होती है तो इसमें ढलाई होती रहती है। तो कितना तैयार करते हैं, कितना माल आप तैयार करते हैं? अरे इसकी कोई पता है नहीं कितना माल करते, मतलब घर हाउसफुल हो जाता कुल मिला के जो। अच्छा, और कहाँ कहाँ सप्लाई होती है देश भर में अगर बात करें तो? देश भर की आप बात करो तो दिल्ली, अलीगढ़ वगैरह काफ़ी शहरों में जाता है माल तो ये। अच्छा, अदर स्टेट में जैसे मैंने कल जाना था, एक और सज्जन थे उनसे, तो यही काम करते हैं, वो बता रहे थे जैसे पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। हाँ जी, ये सब जगह जाता है, राजस्थान, पंजाब वगैरह सब जगह जाता है माल। हाँ, तो मतलब कुल मिलाकर पूरे देश भर में आप सप्लाई करते हैं। सप्लाई होता है। तो मथुरा से ये मूर्तियाँ बनकर गणेश लक्ष्मी जी की पूरे देश भर में जाते हैं। अच्छा, पिछले साल के मुताबिक आपको कुछ ऐसा लग रहा है कि इस साल कम बिक्री होने वाली है या कुछ ऐसा असर कुछ दिख रहा है आपको? अब क्या लग ही रहा, नहीं तो इस समय तो हाहाकार मची रहती थी, इस समय बिल्कुल ही स्लो में बाजार दिखाई दे रहा है। अच्छा, तो आप ये बनने के बाद इनकी मूर्तियों की लागत कितनी पड़ती है आपको? एक मूर्ति कितने की पड़ती है आपको? एक मूर्ति हमारी मान लो 50 रुपये की पड़ती होगी तैयार होने के बाद। और फिर आप उसको सेल कितने में करते हैं?
वही मार्जिन आपका है क्या 70 रुपये या थोक में बेचने में, थोक का 70, गिट्टी आपकी है क्या 20 रुपये, ऐसे थोक रेट है ये तो। अच्छा, सबसे छोटी मूर्ति की बात करें, सबसे छोटा साइज इनमें से कौन सा है? अगर इनमें से बात करें, वैसे हुआ छोटा, ये सबसे छोटा साइज है। इसकी कीमत क्या है? 10 रुपये। 10 रुपए की है। और सबसे बड़ा साइज की बात करें, मुझे नहीं लगता, क्योंकि यहाँ तो सांचे हैं और भी इससे भी बड़े सांचे होंगे। हाँ जी, बहुत बड़े बड़े सांचे हैं सर। तो 10 रुपए से लेकर आप कितने रुपए तक की मूर्ति तैयार करते हैं? 5,000 तक की रेंज तक के हैं। अच्छा, 5,000 रुपए तक की रेंज की है, यानी कि कोई भी व्यक्ति 10 रुपए से लेकर 5,000 तक की रेंज इनकी कोई कीमत नहीं, जैसी आप कहते हैं ना गुड़ में जैसा मीटर डालोगे उतना मीटर होता है, ऐसे ही इनका भी हिसाब है। अच्छा, बनाने का तरीका सबका ही वो होगा, पीओपी और पानी और सांचा। हाँ जी। तो उनकी कीमतें साइज के हिसाब से बढ़ जाती हैं या फिर कोई और कारण रहता है? नहीं, साइज के हिसाब से बढ़ते हैं, और कुछ है क्या फिनिशिंग वगैरह भी होती है, कुछ लो क्वालिटी भी होती है। फिनिशिंग वाले कुछ अच्छे रेट के होते हैं, उनमें नग वगैरह लगे रहते हैं। नॉर्मल होते हैं वो नॉर्मल जैसे रेट होते हैं। तो 5,000 वाली जो मूर्ति की बात कर रहे हैं वो बनकर अभी तैयार है कहीं? वो वाली तो तैयार नहीं है, सब वो वाला ख़त्म हो गया। अच्छा, वो ऑर्डर आने पर ही आप तैयार करते होंगे? और क्या। अच्छा, उसको भी आप ही तैयार करते हैं? हाँ जी। चलिए, आप करिए। अच्छा, आप कमा कितना लेते हैं इससे? कमा क्या लेते हैं जी, ये अपना प्रॉफिट निकल ही आता, कमाई तो कुछ नहीं है। फिर भी लगभग, क्योंकि अगर महीने की बात करें तो महीने भर का तो होता नहीं, क्योंकि साल में गणेश जी और लक्ष्मी जी जो जाते हैं वो दीपावली के पूजन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो फिर भी लगभग कितना कमा लेते होंगे आप? ये आप मान लो 5-6 लाख रुपए करीब महीने में, साल में बचता है और कुछ नहीं। 5 से 6 लाख रुपए साल भर में। चलिए, सही है, लेकिन मेहनत आपकी बहुत है इसमें। मेहनत तो बहुत है इसमें। अच्छा, ये जो तैयार है, मैं ये देख रहा हूँ, ये मूर्तियाँ सफ़ेद हैं, ये बनकर सूखने के बाद है धूप में? ये इसमें डोप लगा हुआ है डिस्टेम्बर का, इसमें अभी कलर होगा। अच्छा, यानी ये जो सांचे में जो आपने ये भरा है पीओपी, इसको भरने के बाद, सूखने के बाद, धूप में सूखने के बाद ये ऐसी हो जाएंगी? हाँ जी। और इसके बाद ये पेंट होने के लिए जाएंगी या अभी फिनिशिंग बाकी है इनमें? नहीं, ये ओनली रेडी है, इसमें ओनली कलर होगा। मैं एक उठाकर देख लूँ एक? ये देखिए किस तरीके से ये तैयार होती हैं। ये ओम है, गणेश जी, लक्ष्मी जी तैयार किए गए हैं। अच्छा, इसकी क्या कीमत है? इसकी 15 रुपये की। ये 15 रुपये की है। क्या बात है, अभी इसमें कलर होना बाकी है? हाँ जी। अच्छा, ये पकती कैसे, मतलब सूख के ही पकती हैं, ऐसे कुछ नहीं जैसे दीपक तैयार होते हैं उनको? ऐसा कुछ भी नहीं, सूख कर तैयार हो जाती हैं। अच्छा, चलिए, अभी मैंने उधर दिखाया कि आपको सांचे में तैयार हुई, सूखने के लिए रख दिया, उसके बाद सूखने के बाद ये प्रोसेस है, और इसके बाद अगली प्रोसेस पर चलते हैं, वो है पेंट की। तो यहाँ पर ये चाचा पेंट कर रहे हैं, मैं इनसे जानना चाहूँगा, आपका नाम क्या है? दुर्गा शंकर। तो आप अभी ये पेंट कर रहे हैं, तो इसमें लगभग कितना समय लग जाता है? तो पूरा दिन लग जाता है तैयार करने में। तो मतलब ये तुरंत की तुरंत सूख जाता है या इनमें भी समय लगता है आपको सुखाने? समय लगता है पॉलिश करने में, पॉलिश करने के बाद 2 घंटे लगते हैं सूखने के लिए। अच्छा, 2 घंटे लग जाते हैं आपको सूखने के लिए। तो आप कितने बजे से कितने बजे तक काम करते हैं, कितने घंटे काम करते हैं आप? 12 घंटे। अच्छा, 12 घंटे आप काम करते हैं लगभग, और यही पेंट का काम करते हैं आप? तो कब से कर रहे हैं आप ये काम? ये तो जब पीढ़ी बाई पीढ़ी चल रहा है। अच्छा, पीढ़ी दर पीढ़ी चला, यानी कि आप कर रहे हैं, आपसे पहले आपके पिताजी और उनसे पहले भी वो काम करते हुए आ रहे हैं इस काम का। तो लगभग कितना कमा लेते हैं आप? कमाने की मत पूछो, कितना कमा ले, जितना लगाते हैं उतना ही वापस आ जाता है, बस जिसका होता है उसको दे देते हैं, खाने पीने का खर्चा चल जाता है। कोई भी बेनिफिट नहीं हो पा रहा है आपको? बेनिफिट नहीं हो पा रहा। अच्छा, दीपावली के 1 महीने के बाद से ही आप शुरू हो जाते हैं काम करना, और लगभग दीपावली तक ही बनता रहता है? 1 महीने तो नहीं, कोई 1 महीने बाद चालू करता है, कोई 6 महीने बाद चालू कर देता है। जिसका बड़ा काम है वो पूरी साल करता है। अच्छा, लगभग एक दिन में आप कितनी मूर्तियों पर ये पेंट कर देते होंगे? एक दिन में हम 200 मूर्तियों पे पेंट कर देते हैं कंप्लीट करके। अच्छा, और उसके बाद क्या काम रह जाता है? उसके बाद पैकिंग का काम रह जाता है। वो कौन करता है? वो मतलब नीचे कहीं मूर्तियाँ जाती होंगी और यहाँ से, या यहीं पैकिंग होती है? नहीं, यहीं पैकिंग हो जाती है। और पैकिंग होने के बाद तो कुछ काम नहीं रह जाता होगा, फिर तो सेल के लिए बाहर चली जाती होंगी। हाँ जी। तो आप लोग ऑर्डर पर काम करते हैं या फिर पहले से ही बनाकर तैयार रख लेते हैं? पहले से ही बना के तैयार कर लेते हैं।
जो भी ग्राहक आता है ले जाता है। अच्छा, हम्म। तो आप जैसे अगर कोई लेना चाहे ग्राहक, 1 या 2 मूर्तियाँ वैसे आप सेल करते हैं, फिर बल्क में ही आप करते हैं, थोक में? हाँ, थोक में करते हैं, पेटी बाई पेटी, पेटी में भर भर के ले जाते हैं। कोई हरियाणा, कोई दिल्ली, कोई पंजाब, कहीं भी ले जाए, जहाँ से पार्टी आ जाए वहाँ की ले जाती है। अच्छा, इस साल आपने कितना माल तैयार किया पूरे साल? पूरे साल तो अब की बात तैयार ही नहीं हुआ, थोड़ा ही माल काम तैयार हुआ, लॉकडाउन में काम बंद हो गया था। अच्छा, और अगर हर साल की बात करें तो लगभग कितनी मूर्तियाँ आप तैयार कर लेते होंगे? देखो हमारे ना तो कम चलता है, औरों के ना तो लाखों मूर्ति तैयार हो जाती हैं। अच्छा अच्छा, हाँ, फिर भी आप कितनी तैयार कर लेते होंगे एक साल में, अगर बात करें आपकी? एक साल तो हम करते नहीं है, बस 1 महीना करते हैं। हाँ, एक त्यौहार के लिए, अगर दीपावली के लिए बात करें, हर साल जैसे दीपावली आती है, हाँ। तो उसके लिए आप कितनी मूर्तियाँ बना लेते हैं? हाँ, हमारी मूर्ति बन जाती है 50-60 हज़ार मूर्ति बन जाती हैं। 50-60 हज़ार। और लगभग इतनी ही मूर्तियों पर आप ही अकेले पेंट करते हैं या आपके साथ और भी कोई? बस बच्चे लगे रहते हैं हमारे। तो 50 से 60 हज़ार मूर्तियों पर आप पेंट कर देते हैं। चलिए, अब पेंट हो गया है, इसके बाद पैकिंग की रह गई है। पैकिंग के बाद वो पैक हो जाएंगे और उसके बाद वो सेल होने के लिए पूरे देश भर में जाएंगे। और उसके बाद जो आखिर प्रोसेस है, पेंट होने के बाद वो इस तरीके से पॉलीथिन में पैक हो जाती हैं, तैयार हो जाती हैं और पूरे देश भर में सप्लाई होती हैं। चाहे वो राजस्थान हो, पंजाब हो, मध्य प्रदेश हो या देश का कोई भी कोना, ऐसा नहीं है जहाँ मथुरा से मूर्तियाँ बनकर नहीं जाती हों। तो आज हमने देखा कि किस तरीके से गणेश जी और लक्ष्मी जी की मूर्तियाँ तैयार होती हैं और वो तैयार होकर पूरे देश भर में जाती हैं।